अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम एक एग्जांपल कर चुके हैं, अभी उसी से रिलेटेड एक दूसरे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास क्या है कि द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस the xy coordinate axes are translated through the point through the point through the point O dash 46. The coordinate of the point P the coordinate of point P are 2 minus 3 referred to the new axis referred to the new axis. Find the coordinates of find the coordinates of P referred to the original axis अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या किया है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रांसलेट किया गया है थ्रू द पॉइंट ओ डैश। अच्छा, तो नया जो कोऑर्डिनेट एक्सिस आया है ना, उसमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2 - 3। ठीक है, आपने क्या करना है कि इस पॉइंट पी को आपने ओरिजिनल एक्सिस जो स्मॉल एक्स वाई में है उसके अकॉर्डिंगली इसके कोऑर्डिनेट जो है वो आपने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ओ डैश जो है ना, उसमें तो आपको पता है H4 आ जाएगा, के जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि उसने कहा कि ये न्यू एक्सेस के हिसाब से आए हैं, तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्स जो होगा वो 2 होगा और कैपिटल वाई जो होगा वो -3 होगा। ठीक है, अब हमें न्यू एक्सेस के अकॉर्डिंग पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमने इसको शिफ्ट करना है दूसरे वाले में। तो अभी हमने कुछ देर पहले एक बात की थी कि हमारे पास जो स्मॉल एक्स होता है ना, वो इक्वल आएगा कैपिटल एक्स प्लस एच। तो यहाँ से और स्मॉल वाई जो है ना, स्मॉल वाई जो है वो इक्वल आता है वाई प्लस के। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास 2 है, प्लस एच 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। अच्छा, वाई भी देख लेते हैं, कैपिटल वाई जो है वो -3 प्लस के जो है वो 6 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सो जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, पॉइंट पी जो होगा अकॉर्डिंग टू वो बनेगा पी, स्मॉल एक्स की वैल्यू 6 है और स्मॉल वाई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो टॉपिक है, इससे नेक्स्ट है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस रोटेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होगा कि हम रोटेट करेंगे, जैसे पिछले वाले में हमने उसको ट्रांसलेट किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो लेट्स से जी हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, इसको हम कह देते हैं ये स्मॉल एक्स है और ये है स्मॉल वाई। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से हम इसको किसी एंगल के थ्रू
इसको हम इस तरह से करते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम किसी एंगल के थ्रू रोटेट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आता है। अच्छा, इसको अगर हम रोटेट करें लेट से कुछ इस तरह से, ये हमने इसको एक एंगल के थ्रू रोटेट किया तो ये एक नया एक्सेस जो है हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, इसको हम अब क्या कह देते हैं, इसको हम कैपिटल एक्स कह देते हैं और ये हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल वाई हो गया। और जिस एंगल के थ्रू इसको हमने रोटेट किया है इसको हम थीटा कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम क्या थीटा कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, दोनों में अगर आप देखें ना तो ओरिजिन जो है वो दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का ओरिजिन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों का ओरिजिन हमारे पास क्या हो गया, सेम आ रहा है। तो जब रोटेशन आप देखेंगे ना, रोटेशन में ना स्टूडेंट हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रोटेशन में हमारे पास ये होगा, जैसे ट्रांसलेशन में क्या था कि ओरिजिन चेंज हो रहा था, एक्सेस जो थे वो पुराने वालों के पैरेलल आ रहे थे, जबकि रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में ये होगा कि ओरिजिन सेम रहेगा जबकि जो एक्सेस है ना वो चेंज हो जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, एक बात होगी। अच्छा, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो साथ साथ मेंशन करेंगे। अच्छा, पहली जो बात है ना कि जो हमारा थीटा है, ये जो थीटा है जो हमने रोटेट किया है, ये थीटा जो है ये बिटवीन 0 एंड 90 होना चाहिए। थीटा जो है वो 0 और 90 के दरमियान होना चाहिए, ये हमारे पास पहला पॉइंट है, ठीक है। सो दैट द न्यू एक्सेस आर, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि लेट अ पॉइंट P have coordinates x y referred to xy system of coordinates, ठीक हो गया। तो इसमें हमें ये कहा है कि लेट से हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से ये हमारे पास पॉइंट है, इसको मैं P कह देता हूँ, और ये जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो अब उसी तरह हम कहते हैं कि सपोज P हैज़ कोऑर्डिनेट्स, P जो है उसको हम कैपिटल से भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि दो हमारे पास एक्सेस है, तो अगर हम इसको एक्स वाई के हिसाब से देखेंगे तो वो ये इसकी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। रेफर टू द वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हो गया। तो हमने अब उसी तरह से एक रिलेशन इसमें फाइंड करना है कि अगर स्मॉल से कैपिटल में जाना या कैपिटल से स्मॉल में जाना तो उसके लिए एक रिलेशन हमें चाहिए होगा, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।